ट्रैफिक न अगर सुधार नहीं होगा तो पब्लिक का परेशानी तो बढ़ेगा। पुलिस तो जगह जगह पे है ही नहीं है। कहाँ है दिखाइए। अब माना जाता है काफ़ी जाम की स्थिति यहाँ पटना जंक्शन आप देख ही रहे हैं कि हम लोग आए हैं तो किस तरीके से लोग भागा भागी किया है। कुछ गाड़ियाँ पकड़ा करके भी सुबह भी हम लोग लेकर के यहाँ से गए हैं। टेम्पो और ई रिक्शा को गलत रूट में ले जाता है, उसको हम लोग विधि सम्मत तरीके से पकड़ रहे हैं और जो नियमानुकूल तरीके से कार्रवाई होती है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं निखिल। पटना में इन दिनों लगातार चालान कट रहा है और कई बार तो एक ही गाड़ी के 5-5 चालान कट जा रहे हैं एक ही दिन में। क्या पटना पुलिस सिर्फ चालान करने के लिए है कि आम सड़कों पर जो चलने वाले राहगीर हैं उनको भी रास्ता साफ करने के लिए है? आज पटना के पटना जंक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो जाम में स्थिति काफ़ी भयानक होती है और छुट्टी के समय भी काफ़ी बच्चे जो हैं स्कूल से निकलते हैं तो वो जाम की स्थिति में पड़ जाते हैं। लेकिन पटना जंक्शन पे पटना ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ चालान करने के लिए आम जनता की बनी हुई है और पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस को लगाया जाता है। लेकिन पटना की ट्रैफिक पुलिस अब सिर्फ चालानों के लिए है और आम जनता की सिर्फ चालान कर रही है। किस तरीके से पटना जंक्शन का नज़ारा देख रहे हैं कि लगातार जो जाम है, कई दिनों से जाम लगा रहता है लेकिन पटना पुलिस कहीं भी मुस्तैद नहीं मिली हुई। आपको हम विजुअल कई जगह के दिखाएंगे कि पटना के जो तस्वीर है, पटना पुलिस जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में नहीं लगी हुई है। और पटना के जो SP हैं, ट्रैफिक SP हैं, वो कहते हैं कि हम पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। लेकिन पटना पुलिस सिर्फ चालान के लिए हो गई है और एक दिन में लोगों का 5-5 चालान कर दिया जाता है। जनता सिर्फ जाम में फंसने के लिए और चालान भरने के लिए है। देखिए, कई जनता से भी हम लोग पूछेंगे। थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, आजकल मेट्रो का काम चल रहा है। पटना पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मुस्तैद रहती है, वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है? ऐसा तो नहीं है, वो फाइन में भी बिजी रहती है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है पटना में। हाँ जी। ट्रैफिक व्यवस्था में क्या लगता है सुधार की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। ट्रैफिक न अगर सुधार नहीं होगा तो पब्लिक का परेशानी तो बढ़ेगा। सिर्फ चालान किया जा रहा है। चालान के साथ साथ व्यवस्था भी होना चाहिए, तभी तो चालान होना चाहिए। मेन व्यवस्था ना होना चाहिए। सबसे पहले आप किसी को फाइन देते, व्यवस्था ना होना, लूटा जा रहा है यहाँ। पब्लिक ऐसा ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं ठीक है। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है? लूट रही है। पटना का ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है? जी बहुत अच्छा है। अच्छा लगा जी, और आगे चल के कहाँ जाम हटता कहाँ? जाम तो अब पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इस चीज़ के बारे में ट्रैफिक पुलिस को इसीलिए रखा गया। तो पटना पुलिस जो है अपना काम कर रही है। कुछ चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करने में समय लगती है। पटना पुलिस अच्छा काम कर रही है। जी जी जी। ट्रैफिक का जो चालान एक दिन में 5-5 हो जा रहा है, वो देखिए, एक तरह से मानिए तो वो बिल्कुल सही है। ऐसा है कि रूल्स फॉलो हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है करने के लिए, और हम आप अगर हर चीज़ को पहले शुरू करेंगे कोई भी चीज़ को तो आगे वो पहल आगे चल के बहुत कामयाब होंगे। ठीक है, अगर हम डिसिप्लिन करेंगे तो आप भी डिसिप्लिन कीजिएगा, जनता इसमें जागरूक भी होगी। पटना का ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है? एक नंबर है, बढ़िया है। देखिए, देख लीजिए, आपके सामने है। और क्या कहें? पटना का ट्रैफिक पुलिस जाम हटाने के लिए पुलिस तो जगह जगह पे है ही नहीं है। कहाँ है दिखाइए। कैसे व्यवस्था ठीक? आप लोग करिए, आप लोग ना कीजिएगा जी, तो हम आम जनता क्या करेंगे? यही ना करें। चालान किया जा रहा है 5-5 बार एक ही दिन में। क्या कर रहे हैं? एक दिन में एक बाइक का 5-5 चालान कर दिया जा रहा है। तो ये कोई बात नहीं है। ऐसे खाली चालान काटने से नहीं होगा। बोले ठीक है। कैसे ठीक है? बढ़िया कैसे हो जाएगा? मामले अगर जो चीज़ सही कर रहे हैं, अगर एक आदमी पे 4 चालान कट रहे हैं या 2 चालान, ये गलत है।
लेकिन एक चालान अगर एक्चुअली हो रहे हैं या अगर हमारे में कमी है तो 5 चालान हाँ वो गलत है, वो गलत है। चालान कर देते हैं, इन्हीं पे चालान कर देते हैं। ये जो बोल रहे हैं एक चीज़ जो है वो अगर हम गलत है तो वो हमारा होना चाहिए। अगर वो जो 4 हो रहे हैं 5 हो रहे हैं वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो गलत है। उस ट्रैफिक व्यवस्था आपको ठीक लगता है? देखिए आने ठीक तो कुछ भी नहीं है, हम भी ठीक नहीं, आप भी ठीक नहीं है। ये आप बोले कि बहुत बढ़िया है, ना ना, आप सही बात बोले हैं। ये बोले कि बहुत बढ़िया नहीं नहीं, कैसे बढ़िया? धीरे बढ़िया आप ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हर चीज़ का एक समय होता है, धीरे धीरे सो जाएगी। समस्या है तो है, धीरे धीरे। 24 में चुनाव है, उसके लिए खर्चे के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से होगा? जनता से न सुला जाएगा। है। जनता से ये चुनाव के लिए पैसा, तब का कौन चीज़ के लिए लूटा जा रहा है? इतना जगह ट्रैफिक में सुधार है, ये नहीं है। देखिए पटना के ट्रैफिक एसपी भी अब सड़कों पे, डिप्टी ट्रैफिक एसपी भी है पटना की सड़कों पे उतर गए हैं। अनिल जी हैं, वो पटना के ट्रैफिक एसपी जो हैं पटना के सड़कों पे उतरे हैं और जाम छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए किस तरीके से ये पटना का जो एरिया है वो पूरी तरह से जाम बह रहता है और लगातार जो पटना के ट्रैफिक एसपी हैं, डीएसपी हैं, वो पटना की सड़कों पे उतरते हैं और जाम को छुड़ाने के लिए वो लगे हुए हैं। हालांकि सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं कि क्या पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है या नहीं। पटना के ट्रैफिक एसपी के आने के बाद जिस तरीके से पटना पुलिस जो सक्रिय हुई है, अभी देखिए आपको सीधा नज़ारा हम दिखाएंगे कि पटना के ट्रैफिक एसपी के आने के बाद तमाम जाम की जो सुरक्षा है, व्यवस्था है, उसको मुस्तैद किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को मुस्तैद किया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पहुँचने के तक जिस तरीके से ट्रैफिक की जाम की स्थिति थी, अब ट्रैफिक के डीएसपी 1 और 2 दोनों यहाँ पहुँचे हैं और पटना जंक्शन पे जो आम दिनों जाम लगता था उस जाम को हटाने के लिए पटना के डीएसपी ट्रैफिक दोनों उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा, पटना के ट्रैफिक डीएसपी दोनों वहां पटना पहुंचे हैं और लगातार जाम छुड़ाने में लगे हुए हैं। पटना के डीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो इलीगल पार्किंग करता है या गलत तरीके से टेम्पो और ई रिक्शा को गलत रूट में ले जाता है, उसको हम लोग विधि सम्मत तरीके से पकड़ रहे हैं और जो नियमानुकूल तरीके से कार्रवाई होती है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हब माना जाता है, काफ़ी जाम की स्थिति यहाँ पटना जंक्शन आप देख ही रहे हैं कि हम लोग आए हैं तो किस तरीके से लोग भागा भागी किया है। कुछ गाड़ियाँ पकड़ा करके भी सुबह भी हम लोग लेकर के यहाँ से गए हैं। पटना नगर निगम पे लगातार सवाल उठते हैं। नगर निगम भी प्रयास कर रहा है, पश्चिम साइड में हुआ है, पूरी पूरब साइड में भी खाली करके उसी तरीके से हम लोग परमानेंट जो यहाँ पर टेम्पोररी लगाते हैं फिर भागते हैं, उसको नगर निगम भी अपने स्तर से इसका प्रयास कर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पटना का जंक्शन का जो पहला का नज़ारा था वो किस तरीके से था, लगातार जाम लगते थे। लेकिन पटना के बड़े अधिकारी जब पटना की सड़कों पे उतरे हैं तब यहाँ की जाम की स्थिति है वो हटी है। सवाल बड़े खड़े होते हैं कि जब पटना के बड़े अधिकारी जब सड़कों पे उतरेंगे तभी ये जाम हटेगा, या तमाम जो अधिकारी यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं उन लोगों की भी एक फ़र्ज़ होता है कि इस तमाम जाम को हटाने का। इस तमाम अपडेट्स के लिए NBC 24 के साथ बने रहें।